नमस्कार दोस्तों, नुक्कड़ पे लगाता हूँ जमघट कहानियों और किस्सों के। नाम है अजय, आप जानते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी परवेज मुजफ्फर साहब की। कहानी का नाम है इल्ज़ाम। नमस्कार दोस्तों, कहानी इल्ज़ाम जिसके लेखक हैं परवेज मुजफ्फर साहब, आपके लिए पेश है नुक्कड़ के जमघट में हमेशा की तरह। अभी युद्ध को खत्म हुए कुछ ही दिन हुए थे। सारे सैनिक अपने घर को लौट रहे थे और उन्हें खुशी थी कि वे जिंदा सही सलामत अपने घर वालों से मिलेंगे। सारे लोगों को यह वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, और क्यों ना लगता। कई महीने तो खून खराबा, शोरगुल और लोगों की हाहाकार में दम घुटता हुआ सा महसूस होता था, मगर दिल में एक ही इच्छा थी, लड़ना है तो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ना है। इसी शोरगुल में एक कोने में शांत और कहीं खोए हुए कैप्टन विनोद बैठे थे। वह स्टेशन के शोर शराबे से बहुत दूर न जाने कहाँ खोए हुए थे। उनकी मुद्रा को भंग किया ललित की आवाज ने। कहाँ खो गए कैप्टन साहब, गाड़ी आ गई है। विनोद एकदम चौंके और संभल कर गाड़ी में बैठने को चल दिए। सामान के लिए उन्होंने कुली कर लिया था। सर्दी का मौसम था, इसलिए उन्होंने ओवरकोट पहन रखा था। गाड़ी में बैठे और कुछ समय बाद गाड़ी चल दी। ललित अपने घर भोपाल जा रहा था और कैप्टन विनोद खंडवा। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठने के बाद ललित ने ब्रांडी की बोतल निकाली और पीनी शुरू कर दी। बहुत कहने पर भी कैप्टन विनोद ने बिल्कुल नहीं ली और एक टक खिड़की से बाहर देखते रहे। एक टक। ललित शराब के नशे में बड़बड़ाता हुआ न जाने कब सो गया, मगर विनोद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भोपाल आने में कुछ ही देर थी, इसलिए कैप्टन विनोद ने ललित को जगा दिया। ललित ने अपना सामान चेक किया और भोपाल आने पर विनोद से मिलकर उतर गया। विनोद ने भी उसे विदा किया। अभी विनोद के स्टेशन के दरमियान 8 घंटे का सफर और बाकी था, और उसे यह सफर अकेले तय करना था। उसने कंपार्टमेंट से बाहर आकर चक्कर लगाया। वह डिब्बे में तन्हा था। गाड़ी चलने में अभी थोड़ी देर थी, इसलिए विनोद नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। गाड़ी का सिग्नल होते ही अपनी सीट पर पहुंचा और गाड़ी के साथ साथ किसी गहरे अंधकार में डूबता चला गया। उसे यह एहसास भी न हुआ कि कब एक युवती आकर उसके बगल में बैठ गई। उसके खंखारने पर उसका ध्यान उस युवती की तरफ गया तो कैप्टन विनोद एकदम चौंक गया, क्योंकि गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और इस रात के वक्त वह उसके कंपार्टमेंट में अकेले थी, सिर्फ कैप्टन विनोद और वह युवती। उस युवती और खुद को अकेले देखकर उन्होंने सोचा, यह कहाँ आ गए हम, इतने रात गए। मगर कुछ सोचकर उन्होंने अपना जहन झटक दिया। हो सकता है इसकी सीट यही हो, और हो सकता है सीट कहीं हो, या पहले से आकर बैठी हो और रात को डर के मारे यहां चली आई हो। कैप्टन विनोद ने एक निगाह उस पर डाली और खिड़की से बाहर अंधकार में कुछ खोजने लगे। अभी स्टेशन कितनी दूर है? उस लड़की की आवाज आई। क्योंकि कैप्टन विनोद का उधर आना जाना लगा रहता था, इसलिए उन्हें मालूम था थोड़ी दूर है, उसके बाद शहर की लाइटें दिखाई देने लगेंगी। तो फिर आपके पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दीजिए। कैप्टन विनोद एकदम चौंके, हड़बड़ाया, घबराकर पूछा, क्या मतलब? मतलब यह है कि आपकी सूटकेस की चाबी, आपके गले की चेन और जो भी माल आपके पास है आप मेरे हवाले कर दीजिए, वरना स्टेशन आने वाला है और मैं शोर मचाकर सबको बता दूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। कैप्टन विनोद हक्का बक्का रह गए। उनके पसीने छूटने लगे। फिर अचानक उनको कुछ ख्याल आया और हल्की सी मुस्कान के साथ वे शांति के साथ बैठ गए। युवती फिर बोली, देखिए लाइटें दिखने लगी हैं, एक बार फिर सोच लीजिए, आप शरीफ घर के लगते हैं, फौरन सारा सामान मेरे हवाले कर दीजिए। मगर कैप्टन विनोद उसी तरह बैठे रहे, शांत और स्थिर। वह अब भी मुस्कुरा रहे थे। युवती ने अपना काम न बनता देखकर फौरन अपना ब्लाउज फाड़ा, साड़ी को अस्त व्यस्त किया, बाल बिखेरे, होंठों की लिपस्टिक फैला ली। अब वह युवती बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे सचमुच किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह आखिरी बार बोली, अब भी सोच लीजिए, अभी भी वक्त है, वरना। वह आखिर बार बोली, अब भी वक्त है, एक बार सोच लीजिए, वरना।
मगर विनोद पर कुछ असर ना होता हुआ देखकर स्टेशन आते ही उस युवती ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, इस आदमी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, पकड़ो ये वरना कमीना ये भाग जाएगा भाग जाएगा। शोर शराबा सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। सब ने उस युवती की दशा देखी और कैप्टन विनोद को घेर लिया और तरह तरह की बातें करने लगे। वह युवती लगातार चिल्लाती रही, अरे यह तो मिलिट्री का आदमी है। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, ये लोग देश की रक्षा क्या करेंगे जो दूसरों की इज्जत से खेलते हैं। रुक, एक आदमी की आवाज आई, यहीं खड़ा रहे, अभी पुलिस आ रही है। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। औरत का बयान सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, हवलदार गिरफ्तार कर लो इनको। गिरफ्तार करने के लिए हवलदार जैसे ही हथकड़ी लेकर आगे को बढ़ा, एक कड़कदार आवाज और आई, ठहरिए। और यह कहकर कैप्टन विनोद ने अपना ओवरकोट कंधों से पलट दिया। सब हैरान रह गए। हवलदार के हथकड़ी वाले हाथ तो वहीं रुक गए, क्योंकि कैप्टन विनोद के दोनों हाथ तो वो बॉर्डर पर ही छोड़ आए थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी परवेज मुजफ्फर साहब की लिखी हुई इल्ज़ाम। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अजय नुक्कड़। और नुक्कड़ पर जमघट लगाने के लिए बहुत जल्द हम आएंगे फिर एक बार एक नई कहानी लेकर। अगर आप भी इस दौरान कोई कहानी लिखना चाहते हैं और लिखते हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर प्रसारित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और नुक्कड़ के जमघट में अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।